कहानी की शुरुआत में हम लोग एक लड़के को देखते हैं जो कि एक लड़की को लेकर भाग रहा होता है। वो कहता है ये क्या हो गया, हमारा सिटी तो पूरी तरह से बर्बाद हो गई। और तभी उसे एक बड़ा सा मॉन्स्टर दिखाई देता है और वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। लेकिन वो उस लड़की को बचाने की पूरी कोशिश करता है और उसी चक्कर में उसे चोट भी आ जाता है। लेकिन तभी वो उठकर देखता है कि वो लड़की वहाँ पे नहीं है, बल्कि वो तो उस मॉन्स्टर के पास होती है और वो मॉन्स्टर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी मिलिट्री के टैंक्स आ जाते हैं और वो लोग उस मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पे मारा जाता है और वो लड़की उस मॉन्स्टर के हाथ से गिर जाता है। फिर वो लड़का उस लड़की के पास जाता है और जाके देखता है कि उस लड़की को तो काफी ज्यादा चोट आई होती है और उसके बॉडी पे काफी सारे चेंजेस भी आ चुके होते हैं। और तभी हम देखते हैं उसका आंख खुल जाता है। असल में वो सपना देख रहा था और वो कहता है मुझे फिर से उसी दिन का सपना आया। बाद में वो बोलता है तो ये है एकेडमी सिटी और ये दोनों इसलैंड मिलकर लिटिल गार्डन कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि उसकी फ्लाइट लैंड हो जाती है और वो प्लेन से बाहर आता है। प्लेन से लैंड होने के बाद वो कहता है मैंने सोचा था ये सिटी छोटी होगी। तभी उसे दो लड़कियां दिखाई देती है और ये दो लड़की उसके नाम पे वहाँ पे बैनर लगाए रखते हैं और वो लड़की जोर जोर से बुला रहा होता है। वो कहता है हाय तो तुम कहाँ हो, जल्दी से हमारे पास आ जाओ, तुम 100 एग्जाम में टॉप करने वाले हो। 100 यानी एक मशीन होता है जो वहाँ पे ह्यूमंस मॉन्स्टर्स को मारने के लिए पहनते हैं। वो लड़कियां उसको अभी भी बुला रही होती है हाय तो तुम कहाँ हो, जल्दी से हमारे पास आ जाओ, तुम टॉप पर हो। फिर वो लड़की बोल रही होती है शायद हायातो की फ्लाइट लेट हो चुकी है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद हम हायातो को देखते हैं जो एकेडमी के पास पहुंच चुका है और एक लड़के से पूछता है सेरेमनी कब स्टार्ट होगी। और तभी वहाँ पे एक लड़की आके कहती है तुम हायातो हो ना, और वो जोर जोर से सबको बता रही होती है ये हायातो है। और वहाँ पे जितनी भी लड़कियां होती है सबके सब हायातो के पास आ जाते हैं और कहने लगते हैं क्या तुम सच में हायातो हो। सारे के सारे लड़कियां मानो तो उसके दीवानी हो चुकी है और हायातो उन लड़कियों के पैरों के नीचे से निकलकर एक जगह पे छुप जाता है। अभी हमें ये पता नहीं चलता कि आखिर ये लड़कियां हायातो के लिए दीवानी क्यों होती है। तभी वहाँ पे एक लड़का, असल में वो एक लड़की है, वो अपना रियल आइडेंटिटी छुपा कर यहाँ पे रह रहा है। वो वहाँ पर आता है और हायातो को गले लगा लेता है और कहता है क्या तुम सच में हायातो हो, इस एकेडमी में मैं भी नया हूँ। इसके बाद वो कहती है मेरा नाम है एमिल, असल में ये एक लड़की है और ये यहाँ पे लड़का बनकर रह रहा है, इसका असली नाम है इमिलिया। इसके बाद हायातो इमिलिया को कहता है क्या तुम मेरे ऊपर से हटोगे। फिर इमिलिया भी हट जाता है और अब हम हायातो का अंदर देखते हैं जहाँ पे फिर से वही लड़की होती है जो लड़की सबको हायातो के बारे में जोर जोर से बोल रही थी। और ऐसा करने के लिए वो हायातो से माफी मांगती है और कहती है मैं ऐसा आगे से नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर हायातो बोलता है ठीक है मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और तभी वहाँ पे वो लड़का आ जाता है जिससे हायातो ने सेरेमनी के बारे में पूछा था और वो इस लड़की को इसके छोटे हाइट के लिए चिढ़ा रहा होता है। इमिलिया हायातो से कहता है ये दोनों बचपन से दोस्त थे इसीलिए ये दोनों इतने क्लोज है। और तभी वो लड़का हायातो से कह रहा होता है तुम तो अभी अभी आए हो लेकिन लगता है तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो गए हो। हायातो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो लड़का कहता है ओ अच्छा इमिलिया तुम तो एक लड़का हो लेकिन तुम्हारा बर्ताव लड़कियों जैसी क्यों है। इमिलिया बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। इमिलिया यहाँ पे किसी को नहीं बताया होता कि वो असल में एक लड़की है। इसके बाद हम सेरेमनी का सीन देखते हैं जहाँ पे हायातो बैठा हुआ होता है और वहाँ पे दो लड़कियां आके अनाउंस करती है कि अब स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट आने वाली है। और तभी हम देखते हैं स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट आ जाती है और इनका नाम होता है क्लेरी। अब सारे स्टूडेंट्स कहने लगते हैं ये यहाँ की क्वीन है और ये पूरे आइलैंड को कंट्रोल कर सकती है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे दौड़ते हुए दो लड़के आते हैं। ये वही दो लड़की है जिन्हें हायातो को लेने के लिए भेजा था। दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर इस वीडियो के नीचे हाइप का ऑप्शन मिल रहा है तो प्लीज इसको हाइप कर देना। अब आगे वो दोनों लड़की प्रेसिडेंट से माफी मांग रही होती है और कहती है हमें माफ कर दो, हमें हायातो नहीं मिला। और तभी प्रेसिडेंट कहती है वो देखो हायातो वहाँ पे बैठा है, तुम दोनों ने अपना काम सही से नहीं किया। फिर वो दोनों लड़की बोलती है हम पूरे दिन से वहीं पे थे लेकिन हमें वहाँ पे हायातो नहीं मिला। प्रेसिडेंट कहती है बहाने मत बनाओ, तुम दोनों को एक ही काम दिया था लेकिन तुम दोनों ने इसे भी सही से नहीं किया, तुम दोनों इस एकेडमी में रहने के लायक हो ही नहीं। इसके बाद प्रेसिडेंट इन दोनों को एकेडमी से निकाल देती है। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इन दोनों लड़कियों की बस ये गलती थी कि उनको वहाँ पे हायातो नहीं मिला। तभी हायातो अपने मन में बोलती है इन दोनों लड़कियों को बस मेरे लिए निकाला जा रहा है तो मुझे कुछ तो बोलना ही चाहिए। तभी वो अपना हाथ उठाता है और वो कुछ बोलने वाला होता है कि तभी इमिलिया खड़ी होती है और वो स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट को कहती है आप ये बहुत गलत कर रही हो, आपके पास पावर है इसीलिए आप अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही हो। इन दोनों लड़कियों ने बस एक गलती की, इसके लिए तुम उन्हें नहीं निकाल सकते। स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट कहती है हाँ मैं इन्हें निकल सकता हूँ, मेरे पास ये अधिकार है, मैं इस तरह की फेलियर्स को अपने साथ नहीं रख सकती। तुम लोग को तो पता ही होगा हमें इन फ्यूचर बैटल के लिए जाना होगा और अगर हम इस तरह की फेलियर्स को हमारे साथ रखेंगे तो आगे जाके ये हमारे नुकसान ही करेंगे और इसीलिए मैं इन फेलियर्स को नहीं रख सकती। मैं तुम लोग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। है तो अपने मन में बोलता है इन दोनों की कोई गलती नहीं है, इन दोनों के साथ बहुत गलत हो रहा है। और तभी वो दो लड़कियां इमिलिया को बोलती है तुम इन्हें कुछ नहीं कह सकते, ये यहाँ के प्रेसिडेंट है। फिर इमिलिया बोलती है ठीक है मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन मेरा दोस्त है तो जिसने 100
एग्जाम में टॉप किया है वो तो कुछ बोल सकता है ना। तभी स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हायतो को कहती है, हायतो क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है? इसके बाद हायतो बोलता है, हाँ मुझे ऑब्जेक्शन है, उन दोनों की कोई गलती नहीं थी इसीलिए उन्हें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। फिर स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट कहते हैं, ठीक है तो हम अब बैटल करेंगे। और हायतो भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और सारे के सारे स्टूडेंट्स हायतो की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि हायतो ने जिसका चैलेंज एक्सेप्ट किया है वो इस एकेडमी की सबसे टॉप पर है। हायतो को तो बैटल के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आखिर वो लड़ेगा क्या। इसके बाद हम देखते हैं हायतो और इमिलिया एक साथ जा रही होती है और हायतो इमिलिया को बोलता है, तुम्हें क्या लगता है हम दोनों में से कौन जीतेगा? क्या मैंने प्रेसिडेंट का चैलेंज एक्सेप्ट करके कोई गलती किया? इमिलिया बोलती है, हाँ तुमने सही किया, उसे सबक सिखाना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लिफ्ट से नीचे चली जाती है। नीचे उन्हें एक लड़की मिलती है। हायतो बोलता है, ये लड़की कौन है? इमिलिया बोलती है, ये यहाँ के साइंटिस्ट है और यहाँ पर जितने भी 100 है सारे के सारे यही बनाते हैं। तभी वहाँ पे एक और लड़की आती है जो कि एक रोबोट है और वो हायतो की तरफ देखने लगती है। फिर बोलती है, तुम्हारा ये परफ्यूम इसका खुशबू बाहर का लगता है, तुम यहाँ से नहीं हो? हायतो बोलता है, हाँ मैं इस कंट्री का नहीं हूँ। इसके बाद वो लड़की बोलती है, मेरा नाम है चार्लोटी और ये एक रोबोट गर्ल है, इसे मैंने ही बनाया है। इसके बाद वो हायतो को 100 के बारे में एक एक करके सारे डिटेल्स बताते हैं कि 100 को कैसे यूज किया जाता है और इसका आविष्कार किसने किया और यहाँ पर 100 का यूज सबसे पहले किसने किया। इसके बाद हायतो को भी एक 100 देता है और बोलता है, तुम्हारा 100 पहले लेवल का है, तुम अभी इसको यूज कर सकते हो, बाद में अपने आप अपडेट हो जाएगा जिसकी वजह से तुम्हारे बॉडी पर 100 का पूरा आर्मर आ जाएगा। हायतो इसके लिए मान जाता है और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एक ग्राउंड देखते हैं जहाँ पे इमिलिया और हायतो खड़े होते हैं। इमिलिया हायतो को बोलती है, तुम यहाँ पे मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। हायतो इमिलिया को देखने लगता है। इमिलिया बोलती है, तुम मुझे ऐसे मत देखो, मुझे कुछ कुछ हो रहा है। फिर हायतो बोलता है, अरे तुम तो एक लड़के हो तो लड़कियों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? इमिलिया बोलते है, ये सब छोड़ो, चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो अपने जगह पे चले जाते हैं और इमिलिया हायतो को बोलता है, अपना 100 यूज करो। इसके बाद जैसे ही हायतो अपना 100 यूज करता है वो पावर रेंजर्स की तरह ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उसके पूरे शरीर में एक आर्मर आ जाता है। और तभी उस बड़ी सी स्क्रीन पर वो फीमेल साइंटिस्ट आ जाती है और हायतो को कहती है, तुम्हारा 100 भी बहुत अच्छा है और इसे फ्लाइंग सोलो कहते हैं और तुम इस शॉट का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हायतो इमिलिया से पूछता है, तुम्हारा 100 कैसा है? इमिलिया बोलती है, मेरे पास भी तुम्हारे जैसा ही 100 है। इसके बाद वो भी अपना 100 निकालती है और उसको यूज करके अपना आर्मर पहन लेता है और उसका आर्मर हायतो से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। फिर हायतो बोलता है, ये तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या मैं इससे लड़ पाऊंगा? इमिलिया बोलती है, चलो फाइट शुरू करते हैं। इसके बाद हायतो उसके पास जाने लगती है और हायतो का स्पीड बहुत ज्यादा होता है। ये देखकर इमिलिया डर जाती है और इमिलिया शॉक होकर बोलता है, क्या इतना स्पीड? क्या तुम स्पीड में दौड़ सकते हो? ये तो सच में बहुत अमेजिंग एबिलिटी है। और उधर हम देखते हैं कि हायतो सीधा जाकर वॉल पर टकरा जाता है और वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है क्योंकि उसे अपना पावर पर कंट्रोल ही नहीं है और कहता है, आज के लिए बस इतना ही। फिर हम देखते हैं हायतो और इमिलिया जा रही होती है और हायतो इमिलिया से बोलता है, क्या मैं कल की मैच जीत पाऊंगा? इमिलिया बोलती है, हाँ तुम जीत पाओगे। और तभी हायतो के पास उसके सिस्टर की मैसेज आती है। इमिलिया बोलती है, क्या हुआ? हायतो बोलता है, मुझे मेरी सिस्टर की मैसेज आई है, मुझे उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना होगा। इमिलिया बोलती है, क्या तुम्हारी सिस्टर हॉस्पिटल में है? हायतो बोलता है, हाँ मेरा सिस्टर बहुत ज्यादा बीमार है, मुझे जल्दी से उसके पास जाना होगा और इसीलिए जल्दी से वो यहाँ से जाने लगता है। और इमिलिया को बोलता है, तुम अपने कमरे में चले जाना और इमिलिया भी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हायतो उसके सिस्टर के पास जाता है और जाके माफी मांगते हुए कहते हैं, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था। फिर उसके सिस्टर कहती है, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, यहाँ से चले जाओ। फिर हायतो कहते हैं, नाराज क्यों होते हो, माफ कर दो ना। ऐसा बोलकर वो अपने सिस्टर के फोरहेड पर किस कर देते हैं जिसकी वजह से वो हायतो को माफ कर देते हैं। और अब ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी उसके सिस्टर के नर्स आ जाती है और हायतो के सिस्टर को कहती है, करीन हमें यहाँ से जाना होगा। हायतो उस नर्स की शुक्रिया अदा करता है क्योंकि वो उसके बहन की ख्याल रख रही होती है। फिर हायतो वहाँ से चला आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने कमरे के पास जा रही होती है और जैसे ही वो अपने रूम का दरवाजा खुलता है तभी वो अपने सामने इमिलिया को देखता है जो कि शावर लेकर बाहर आ रही होती है। और हायतो बोलता है, आखिर ये ऐसी क्यों है? और तभी इमिलिया हायतो पर हमला कर देती है जिस वजह से हायतो के नाक से खून निकल रही होती है। और इसके बाद जब वो अपना आँख खोलता है वो उसके सामने इमिलिया को देखता है और वो उससे बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम लड़की थे और आखिर तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? तुम तो एक लड़का ही हो ना। इमिलिया बोलती है, ये सब जाने दो। फिर हायतो बोलता है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? इमिलिया बोलती है, ये मेरा भी कमरा है, मैं तुम्हारा रूम पार्टनर हूँ। हायतो बोलता है, ये तो अच्छी बात है कि तुम मेरे रूम पार्टनर हो। बाद में इमिलिया हायतो को बोलती है, चलो अपने कपड़े उतारो। हायतो गलत समझ लेता है। तभी इमिलिया बताती है, अरे कुछ गलत मत सोचो, बस तुम्हारे शर्ट का जो है बटन टूट गया है, मैं उसे सिल दूंगा। और वो हायतो के शर्ट को सिल देती है। और अब अगले दिन हम देखते हैं स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट और हायतो बैटल के लिए आ चुके होती है और वो दो लड़कियां हायतो के लिए चेयर कर रही होती है क्योंकि अगर हायतो हार गया तो इन दोनों को एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद प्रेसिडेंट के असिस्टेंट्स हायतो को रूल समझाने लगती है कि ये मैच 15 मिनट की होगी और सबसे पहले जो अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करेगा वो विनर होगा। प्रेसिडेंट बोलती है, मैं अपना फुल बॉडी आर्मर यूज नहीं करूंगा। ये सुनकर हायतो
तो कहता है अब यह फुल बॉडी आर्मर क्या होता है, क्योंकि हायातो का यह पहला मैच है और इसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और तभी पीछे से इमिलिया की आवाज आती है। हायातो अभी भी उसको लड़का ही समझता है। इमिलिया बोलती है मैं तुम्हें यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे दूंगा और हमने जिस अटैक की प्रैक्टिस की है वो तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो। हायातो भी मान जाता है। प्रेसिडेंट की असिस्टेंट बोलती है ये रूल के खिलाफ है, तुम मैच के बीच में बात कर रही हो। प्रेसिडेंट बोलती है कोई बात नहीं, ये मुझे चलेगा, वैसे भी ये मुझे कहाँ हराने वाली है, मैं तो इसे 1 सेकंड में हरा दूंगी। इसके बाद बैटल शुरू हो जाता है और हायातो अटैक करने के लिए जैसे ही अपना पावर इस्तेमाल करता है तब वो अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सीधा जाके प्रेसिडेंट के ऊपर गिर जाता है। और वो प्रेसिडेंट के ऊपर इस तरह से गिरता है कि प्रेसिडेंट बोलती है तुम्हारा हाथ किधर है, और जब वो अपना हाथ देखता है वो देखता है कि उसका हाथ प्रेसिडेंट के सीने पर है, जिसे देखकर हायातो बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी प्रेसिडेंट उसको धक्का मार देती है और कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये सुनकर हायातो बोलता है अब तो मैं गया। तभी प्रेसिडेंट हायातो पर अटैक कर देती है, लेकिन हायातो उसके अटैक से बच जाती है। लेकिन तभी प्रेसिडेंट हायातो के पास आता है और आके उसको एक बहुत जोर से मुक्का मार देता है। हायातो और प्रेसिडेंट वहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से इमिलिया की आवाज आती है। वो हायातो को बोलती है तुमने प्रेसिडेंट के सीने पर क्यों हाथ रखा। हायातो बोलता है मैं अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया और तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। इमिलिया बोलती है ठीक है जाने दो, तुम फाइट करो। इसके बाद हायातो अपने शॉट का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट पर हमला कर देता है, लेकिन प्रेसिडेंट हायातो के हमले को एक ही हाथ से रोक लेती है और हायातो पीछे चला जाता है और कहता है मुझे उन पर बहुत पावरफुल हमला करना होगा। इसीलिए वो अपने पूरे फुल पावर को यूज करके प्रेसिडेंट पर हमला कर देता है। और ये देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अपने 100 की वजह से हायातो के अटैक को रोक लेती है और प्रेसिडेंट हायातो को नीचे गिरा देती है और अपने 100 को अपडेट करके हायातो पर बहुत ही पावरफुल हमला कर देती है। ये देखकर सभी लोगों को लगता है अब हायातो हार जाएगा, लेकिन तभी हायातो के फुल पावर एक्टिव हो जाता है और वो प्रेसिडेंट के अटैक को टॉस करते हुए सीधा जाके उसके 100 को ही तोड़ देता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि हायातो का स्पीड पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है और वो अपने पावर को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा होता है। ये देखकर किसी को भी यकीन नहीं होता कि हायातो पहली बार लड़ रहा है, क्योंकि कोई बंदा इतने सारे स्किल्स के साथ आखिर कैसे लड़ सकता है। प्रेसिडेंट बोलती है ये तो काफी ज्यादा फास्ट हो चुका है। इसके बाद वो अपने 100 को फिर से बना लेती है और हायातो पर अटैक कर देती है। अब इसको लगती है हायातो तो गया, लेकिन वो देखती है हायातो के बॉडी पर फुल बॉडी आर्मर आ चुका होता है, जो देखकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट मैच में फुल बॉडी आर्मर आना ये कोई आम बात नहीं है, ये तो नामुमकिन है। प्रेसिडेंट भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और वो हायातो पर अटैक कर देती है, लेकिन अब हायातो के पास फुल बॉडी आर्मर है, इसीलिए वो प्रेसिडेंट के अटैक से बच जाती है। अब प्रेसिडेंट को भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाती है, जिस वजह से वो भी अपने फुल बॉडी आर्मर में आ जाती है और हायातो पर अटैक करने लगती है, लेकिन हायातो का स्पीड बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए वो प्रेसिडेंट के हर अटैक से बचने लगता है। इसके बाद प्रेसिडेंट अपनी बहुत ही पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करते हैं और इस अटैक से हायातो की शील्ड टूट जाती है। हायातो इस अटैक को झेल नहीं पाता, इसीलिए वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है, जो देखकर वो दोनों लड़की भी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। अब प्रेसिडेंट की भी एनर्जी खत्म हो जाती है, तभी वहाँ पे इमिलिया दौड़ कर आती है और आकर हायातो को देखने लगती है। फिर प्रेसिडेंट को कहती है तुमने कही थी कि तुम अपने फुल पावर का इस्तेमाल नहीं करोगी, लेकिन तुमने अपने फुल पावर का यूज की। फिर प्रेसिडेंट कहती है ठीक है, मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ और मैं यहीं पे हार मानती हूँ, और यहाँ पे हायातो जीत जाता है। इसके बाद हम हायातो को हॉस्पिटल में देखते हैं और वो एक सपना देख रहा था। बाद में जब वो अपना आँख खोलता है वो अपने सामने प्रेसिडेंट को देखता है और प्रेसिडेंट हायातो से कहती है मुझे माफ कर देना, मैंने उस बैटल में अपना फुल पावर यूज कर लिया। फिर हायातो बोलता है क्या तुमने उन दोनों लड़कियों को निकाल दिया। प्रेसिडेंट बोलते हैं नहीं, मैंने उन दोनों को नहीं निकाला। तभी प्रेसिडेंट हायातो के बहुत क्लोज चली जाती है और कहती है तुम आखिर कौन हो और तुम्हारे पास इतने सारे स्किल्स कहाँ से आए, तुमने एक ही दिन में अपने फुल बॉडी आर्मर को कैसे एक्टिव किया। तभी अचानक से वहाँ इमिलिया आ जाती है और वो प्रेसिडेंट को कहती है तुम आखिर हायातो के इतने क्लोज क्यों आए थे। इसके बाद प्रेसिडेंट वहाँ से चली जाती है और इमिलिया हायातो को बोलती है हायातो क्या तुम ठीक हो। फिर हायातो बोलता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें मेरी चिंता करने के लिए मजबूर कर दिया। बेचारा हायातो, इसे तो पता भी नहीं है कि वो एक लड़की है। फिर हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट अपने असिस्टेंट के साथ जा रही होती है और एक असिस्टेंट बोलती है वो तो बस एक नॉर्मल सी मैच थी, तुम्हें इसके लिए इतना नहीं सोचना चाहिए। प्रेसिडेंट बोलते हैं मैं उस बारे में नहीं सोच रहा। असिस्टेंट बोलते हैं अच्छा तो तुम शायद उस लड़के के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि उसने फाइट के दौरान तुम्हारे सीने पर हाथ रख दिया था। प्रेसिडेंट बोलती है ऐसा नहीं है। तभी वो दूसरा असिस्टेंट बोलती है उसने आपके सीने पर हाथ रख के बहुत गलत किया, क्योंकि आज तक मैंने भी तुम्हारे सीने पर हाथ नहीं रखा। प्रेसिडेंट बोलते हैं क्या वो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है जहाँ पे तुम हाथ रखना चाहती हो। इसके बाद जब हायातो नींद से उठता है तब उसके पास इमिलिया होती है और वो कहती है अब तुम्हारा बुखार नहीं है। फिर हायातो बोलता है अब मैं ठीक हो चुका हूँ, अब हमें शायद जाना चाहिए। और इमिलिया बोलते हैं आज हम बाहर जाएंगे कहीं पे घूमने के लिए और वहाँ शायद हमें बहुत अच्छे अच्छे खाना भी खाने को मिले। हायातो बोलता है ठीक है, सुनने में तो अच्छा लग रहा है। ये सुनकर इमिलिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब हायातो
इसके लिए मान जाता है। इसके बाद हम इन दोनों को बाहर देखते हैं, जहाँ पे सभी लोग हायातो को ही देख रहे होते हैं, क्योंकि हायातो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। फिर हायातो इमिलिया को बोलते हैं हमें शायद यहाँ से कहीं और जाना चाहिए, यहाँ पर तो सभी लोग बस हमें ही देख रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इमिलिया हायातो को लेकर एक अलग जगह पे आ जाते हैं और बोलते हैं मैं यहाँ पे हमेशा से आना चाहती थी। हायातो बोलता है मुझे लगता है ये जगह हमारे लिए नहीं है, ये जगह तो प्यार में डूबे हुए लोगों के लिए है, तो आखिर हम यहाँ पे क्यों आए हैं। तभी हायातो के सिस्टर की कॉल आती है और वो कहती है तुम अब किस लड़की के साथ हो। हायातो बोलता है मैं किसी लड़की के साथ नहीं हूँ। उसके सिस्टर बोलते हैं मैंने अभी देखा तुम एक लड़की के साथ हो, और बाद में उसकी सिस्टर वहाँ पे आ जाती है और कहती है ये देखो तुम्हारे साथ एक लड़की है। फिर हायातो बोलता है ये लड़की नहीं है, ये एक लड़का है। उसके सिस्टर को ये यकीन नहीं होता, लेकिन भाई हायातो की सिस्टर को मानना पड़ेगा, उसने एक ही झटके में पहचान ली कि वो एक लड़का नहीं बल्कि लड़की है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों एक साथ जा रही होती है। हायातो की सिस्टर बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो पहली बार अपने भाई के साथ घूम रही है और इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश है और बहुत सारे खाना भी खाते हैं। इसके बाद वो तीनों एक साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट आ जाती है। ये देखकर हायातो की सिस्टर बोलती है क्या ये वही लड़की है जिसके साथ तुम्हारा फाइट हुआ था। प्रेसिडेंट बोलते हैं आखिर ये लड़की कौन है। हायातो बोलता है ये मेरी सिस्टर है। तभी क्लियर असिस्टेंट आके बोलती है मैं इस लड़की को जानती हूँ, ये हायातो की सिस्टर है। और वो लड़की अपने इंट्रोडक्शन देती है और वो कहती है कि वो सेकंड ईयर में पढ़ती है। इसके बाद प्रेसिडेंट हायातो के पास आती है और आके कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे काम में मदद करो। ये सुनकर हायातो और इमिलिया काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर इमिलिया बोलती है तुम दोनों के बीच की लड़ाई कल ही खत्म हो गई थी, अब तुम दोनों के बीच कोई भी डील नहीं रही और इसीलिए हायातो तुम्हारे लिए काम नहीं करेगा। तभी प्रेसिडेंट कहती है मैं इसलिए नहीं बोल रहा, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे टीम को ज्वाइन करे और इसके बदले में उसे मिशंस मिलेंगे, वो बॉडीगार्ड बन सकता है और साथ ही साथ उसे सेवेज से लड़ने का मौका भी मिलेगा। सेवेज यानी वो बड़े बड़े मॉन्स्टर्स होते हैं जो हमने शुरुआत में देखे थे। तभी इमिलिया बोलती है अगर हायातो ज्वाइन करता है तो मैं भी ज्वाइन करना चाहूंगी। और तभी प्रेसिडेंट के असिस्टेंट बोलती है ये नहीं हो सकता, ये ऑफर सिर्फ हायातो के लिए है और अगर तुम्हें ज्वाइन करना ही है तो तुम्हें कोई सेवेज को हराना होगा या फिर हमारे टीम में से किसी को डिफीट करना होगा। इमिलिया बोलते हैं तो फिर मुझे प्रेसिडेंट के साथ फाइट करनी होगी। ये सुनकर वो असिस्टेंट कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट के सामने ऐसे बोलने की, अगर तुम्हें प्रेसिडेंट के साथ बैटल करनी है तो तुम्हें मुझे हराना होगा। फिर इमिलिया उसको चैलेंज दे देती है और अपना 100 निकाल लेती है। ये देखकर प्रेसिडेंट कहती है ये तो बहुत ही रेयर 100 है, ये इसके पास कैसे आया। बाद में वो असिस्टेंट भी अपना 100 निकाल लेती है। तभी हायातो बोलता है इमिलिया ध्यान से फाइट करना, यहाँ पे मेरी बहन है उसको चोट लग सकती है और इसीलिए इमिलिया अपना 100 को चेंज कर देती है ताकि क्लोजली फाइट कर सके और उसके बहन को कोई चोट ना आए। इमिलिया की ये स्किल देख के प्रेसिडेंट काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहती है इसके पास तो बहुत ही बेहतरीन स्किल है। बाद में हम देखते हैं कि उन दोनों की फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होती है, इन दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रही थी। और तभी अचानक से अलार्म बजने लगती है। ये एक इमरजेंसी अलार्म है, यानी कि सिटी में मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं और इसीलिए प्रेसिडेंट को यहाँ से जाना होता है। जाने से पहले हायातो को बोलती है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तभी हायातो बोलता है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ, लेकिन प्रेसिडेंट सीधा मना कर देती है। और तभी वहाँ पे वो फीमेल साइंटिस्ट आ जाती है और वो प्रेसिडेंट को हायातो को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है और हायातो से कहती है हायातो क्या तुम प्रेसिडेंट के साथ जाना चाहोगे, वहाँ पे तुम्हें सेवेज के साथ रियल फाइट करना होगा। हायातो कहता है एक रियल फाइट, वो भी सेवेज के साथ। फिर वो कहता है ठीक है और वो प्रेसिडेंट के साथ चला जाता है। इसके बाद हम उन सबको हेडक्वार्टर में देखते हैं जहाँ पे वो लोग उन मॉन्स्टर्स पर नजर रख रहे होते हैं। वहाँ की लड़की बोलती है हमें जल्दी से जाके उन मॉन्स्टर्स को मारना होगा क्योंकि ये मॉन्स्टर्स वहाँ पे काफी ज्यादा तबाही मचा रहा है। फिर प्रेसिडेंट यहाँ से जाने लगती है और तभी हायातो कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। प्रेसिडेंट कहती है नहीं, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम मेरे साथ नहीं आ रहे। लेकिन हायातो बोलता है तुमने तो कहा था कि तुम्हें मेरी जरूरत है और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। फिर प्रेसिडेंट भी मान जाती है और बाद में वो लोग प्लेन से वहाँ पर पहुंच जाता है। इसके बाद प्रेसिडेंट और उसके 2 असिस्टेंट्स पहले प्लेन से कूद जाते हैं और नीचे जाकर छोटे वाले मॉन्स्टर्स को मार देते हैं। बाद में हायातो भी प्लेन से उतर रहा होता है लेकिन उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था और इसीलिए इमिलिया हायातो का हाथ पकड़ लेती है और एक साथ सेफली नीचे आ जाती है। अब नीचे आने के बाद इमिलिया और हायातो मिलकर एक छोटे वाले साइज के मॉन्स्टर को मार देते हैं। इसके बाद हम एक बड़े वाले मॉन्स्टर को देखते हैं और उस मॉन्स्टर के साथ प्रेसिडेंट और उसके असिस्टेंट्स फाइट कर रहे होते हैं। वो मॉन्स्टर साइज में काफी ज्यादा बड़ा होता है इसीलिए उसको आसानी से नहीं मार पाता। वो मॉन्स्टर प्रेसिडेंट के दोनों असिस्टेंट को एक ही झटके में ढेर कर देता है। अब प्रेसिडेंट सोचती है अब मुझे बहुत ही पावरफुल अटैक करना होगा और इसीलिए प्रेसिडेंट अपना पावरफुल अटैक करता है और इसी के साथ वो मॉन्स्टर भी बहुत पावरफुल अटैक करता है और उन दोनों का हमला जब आपस में टकराता है तब वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। प्रेसिडेंट अब सोच रही है अगर मैंने इस पर एक और पावरफुल हमला किया तो ये मॉन्स्टर मारा जाएगा, इसीलिए वो एक और हमला करने की सोचती है लेकिन वो देखती है उसके अंदर अब एनर्जी नहीं बचा और तभी वो मॉन्स्टर प्रेसिडेंट पर अटैक कर देता है। अब सभी को लगता है प्रेसिडेंट यहाँ पे मारा जाएगा लेकिन तभी वहाँ पे हायातो आ जाता है और प्रेसिडेंट की जान बचा लेता है। फिर वो मॉन्स्टर हायातो और प्रेसिडेंट पर दोबारा से हमला कर देता है और हायातो जल्दी से अपने सामने
सामने एक शील्ड बना देता है और उस शील्ड के वजह से ये दोनों उस मॉन्स्टर के हमले से बच जाते हैं। और हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के अंदर अब ज्यादा एनर्जी नहीं बची होती, इसीलिए हायातो उसे यहीं पे रुकने के लिए बोलता है। फिर हम देखते हैं कि इमिलिया उस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर इमिलिया पर भारी पड़ रहा होता है और वो मॉन्स्टर इमिलिया पर हमला कर देता है और उस हमले की वजह से इमिलिया के कपड़े फट जाते हैं और वहीं पे सबको पता चल जाता है कि इमिलिया एक लड़की है। और यही देखकर हायातो को कुछ याद आता है, असल में एपिसोड की स्टार्टिंग में हमने जिस लड़की को देखा था असल में इमिलिया वही लड़की है। तभी हायातो इमिलिया को जोर से पुकारती है और इमिलिया बोलती है हायातो को अब पता चल गया है कि मैं एक लड़की हूँ। और तभी वो मॉन्स्टर इमिलिया पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी बीच में हायातो आ जाता है और आके इमिलिया को बचा लेता है। और इमिलिया हायातो को बोलती है हायातो क्या तुम्हें मैं अभी भी याद हूँ? हायातो बोलता है हाँ तुम मुझे अभी भी याद हो। फिर इमिलिया हायातो को बोलती है हायातो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने दोबारा से मेरी जान बचा ली। और बाद में हम देखते हैं हायातो को उस मॉन्स्टर पर काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और इस गुस्से की वजह से हायातो का असली पावर बाहर आ जाता है। ये वही पावर है जब हायातो प्रेसिडेंट के साथ लड़ने के लिए यूज किया था। अब हम देखते हैं कि हायातो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो अंधाधुन उस मॉन्स्टर पर हमला कर रहा होता है। हायातो उस मॉन्स्टर के लिए काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। हायातो उस मॉन्स्टर पर इतना पावरफुल अटैक करता है कि वो मॉन्स्टर कुछ ही समय में खत्म हो जाता है। हायातो अब एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल होता है, इसीलिए इमिलिया बोलती है अब मुझे ये करना ही होगा। इसके बाद इमिलिया हायातो के पास जाती है और जाके सीधा उसको किस कर देती है और इस किस की वजह से हायातो कंट्रोल में आ जाती है। अब हायातो के अंदर थोड़ी सी भी एनर्जी नहीं बचा, इसीलिए वो बेहोश होकर गिरने लगता है, लेकिन तभी वह इमिलिया आ जाती है और आके उसको पकड़ लेती है। तभी वहाँ पे स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट आ जाती है और वो कहती है तुम एक लड़की हो तो फिर तुम लड़का बनने की नाटक क्यों कर रहे थे? और इमिलिया बोलती है अब मेरा राज बाहर आ चुकी है, इसीलिए अब मुझे लड़का बनने का नाटक नहीं करना होगा। बाद में वो लोग वहाँ से प्लेन में बैठ के जा रहे होते हैं और वहाँ की लोगों को बचाने के लिए वहाँ के सारे लोग उन लोगों को शुक्रिया अदा करता है। बाद में हम देखते हैं कि हायातो अपने सिस्टर के पास चला जाता है और उसकी सिस्टर बोलती है मैंने तो पहले ही कहा था कि इमिलिया एक लड़की है। और हायातो अपने बहन के साथ थोड़ी देर बातचीत करने के बाद वापस अपने हॉस्टल में चला जाता है और अपने रूम में जाने के बाद वहाँ उसको इमिलिया दिखता है। अब इमिलिया और हायातो बात कर रहे होते हैं, ये दोनों उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। और इमिलिया को उस बारे में जो कुछ भी पता होता है वो हायातो को बता देती है। फिर हायातो वहाँ से उठकर जाने ही वाला होता है कि तभी वो इमिलिया के ऊपर गिर जाती है और हायातो का हाथ सीधे इमिलिया के सीने पर होता है। हायातो बोलता है मुझे माफ करना, मैं गलती से गिर गया। लेकिन तभी इमिलिया हायातो को किस कर देती है और इस वजह से हायातो बहुत ही ज्यादा शर्मा रहा होता है। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट आ जाती है और वो इन दोनों को इस हालत में देखकर कहती है तुम दोनों आखिर नीचे छुपकते हुए क्या कर रहे हो? फिर हायातो प्रेसिडेंट को समझाने के लिए जा रहा होता है कि तभी वो प्रेसिडेंट के ऊपर भी गिर जाता है और ये दोनों इस तरह से गिरता है कि ये दोनों एक दूसरे को किस कर देता है। तभी इमिलिया उठकर बोलती है हायातो तुम ये क्या कर रहे हो? हायातो बोलता है मुझे माफ करना, मैंने गलती से तुम्हें किस कर दिया। प्रेसिडेंट बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, तुमने मुझे गलती से किस कर दिया। तभी इमिलिया बोलती है तुम आखिर अचानक से हायातो के साथ इतने अच्छे तरीके से बर्ताव क्यों कर रहे हो? बाद में वो हायातो को बोलती है हायातो तुमने प्रेसिडेंट को किस किया ना, अब तुम्हें मुझे भी करना होगा। ये बोलकर वो हायातो के पास जाने लगती है। तभी प्रेसिडेंट कहती है इमिलिया ऐसा मत करो। अब अगले दिन हम एक लड़की को देखते हैं जिसके नाम है साकुरा। साकुरा यहाँ की बहुत ही बड़ी सुपरस्टार है। साकुरा की मैनेजर फोन पर किसी से कह रही होती है कि साकुरा की शो अगले मंथ है और इसकी पूरी जिम्मेदारी आप पर है और साकुरा को पर्सनल बॉडीगार्ड के नाम पर हायातो नाम के एक लड़के को चाहिए। अब आगे हम हायातो को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। हायातो के टीम में इमिलिया होती है और उसके सामने वाली टीम में उसके दोस्त होते हैं। वो सभी लोग मिलकर फाइट कर रहे होते हैं। एक मोमेंट पे ऐसा हो जाता है कि हायातो हारने ही वाला होता है, तभी उसका असली पावर बाहर आ जाता है जिसकी वजह से हायातो अपने फुल बॉडी आर्मर को एक्टिव कर देता है और उसके सामने जो उसका दोस्त है यानी कि उसका ओपोनेंट उसको एक ही झटके में हरा देता है। हायातो का फ्रेंड कहता है हायातो तुम दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हो। और इमिलिया बोलती है अब शायद तुम अपने 100 को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट का असिस्टेंट आ जाती है और वो कहती है हायातो तुम्हें प्रेसिडेंट बुला रही है और इसीलिए हायातो प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाती है। फिर प्रेसिडेंट बोलते हैं हायातो तुम्हारे लिए एक मिशन आया है। तुम साकुरा को तो जानते होंगे जो यहाँ की एक बहुत ही बड़ी सुपरस्टार है, उसने तुम्हें अपने पर्सनल बॉडीगार्ड के तौर पर बुलाया है। फिर हायातो सोचने लगता है आखिर इतने बड़े सुपरस्टार मुझे क्यों बुला रहा है। तभी प्रेसिडेंट के असिस्टेंट हायातो को बताने लगती है कि अर्थ की तरफ बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, इसीलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। इसके बाद हम हायातो को उसके सिस्टर के पास देखते हैं और वो अपने सिस्टर को बताता है मैं सुपरस्टार साकुरा की बॉडीगार्ड बनने वाला हूँ। इसके बाद हायातो अपने सिस्टर को बताती है कि मैंने प्रेसिडेंट से एक चीज मांगी है और वो चीज है साकुरा की शो की टिकट्स। ये सुनकर हायातो की सिस्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। हायातो की सिस्टर कार्ड्स की मदद से थोड़ी थोड़ी फ्यूचर देख सकती है। वो हायातो को बताती है हायातो तुम्हें पानी और लड़की से दूर रहना है। हायातो बताता है आखिर ऐसा क्यों? उसकी सिस्टर बोलती है बस मैंने जो कहा वो मानो। हायातो बोलता है अच्छा ठीक है। और अब हम अगले दिन का सीन देखते
हैं जहाँ पर सुबह है तो उठ जाता है और वो देखता है उसके साथ उसके बेड पे इमिलिया भी सोया हुआ है और वो बोलता है तुम आखिर मेरे बेड पे क्या कर रहे हो। इमिलिया बोलते हैं मैं तो बस तुम्हारे साथ सोना चाहती थी, आज तो वीकेंड है, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे। हाय तो बोलता है नहीं मैं नहीं जा सकता क्योंकि मुझे एक मिशन मिला है। इमिलिया बोलती है क्या तुम्हें वीकेंड के टाइम मिशन मिला है। हाय तो बोलता है हाँ मुझे मिशन पर जाना ही होगा। बाद में हम हायतो को एयरपोर्ट पे देखते हैं जहाँ पे प्रेसिडेंट की असिस्टेंट हायतो को कुछ समझा रही होती है। बाद में साकुरा भी वहाँ पे पहुँच जाती है और वो हायतो को अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है मैं साकुरा हूँ, क्या तुम हायतो हो। हायतो बोलता है हाँ मैं ही हूँ। इसके बाद वो लोग एयरपोर्ट से जा रहे होते हैं और वहाँ पे साकुरा के काफी सारे फैंस आए होते हैं। हायतो साकुरा के मैनेजर से पूछता है क्या ये सारे के सारे फैंस साकुरा के पीछे ऐसे ही पड़े रहते हैं। बाद में हम देखते हैं कि वो लोग एक कार में बैठ के जा रहे होते हैं। साकुरा बोलते हैं तुम्हें पूरी तरीके से मेरी बॉडीगार्ड की तरह बिहेव नहीं करना है, तुम मुझसे नॉर्मली बात कर सकते हो। हायतो बोलता है अच्छा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वो लोग उस होटल में पहुंच जाते हैं और हायतो रूम के डोर ओपन करता है। तभी साकुरा बोलते हैं तुम मेरी गार्ड हो तो तुम्हें पहले जाके चेक करना चाहिए। इसलिए हायतो जल्दी से जाके चेक करता है और साकुरा से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ करना, मैं पहली बार गार्ड का काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे इतना कुछ नहीं पता। साकुरा बोलते हैं क्या तुम सच में हायतो हो। हायतो बोलता है हाँ मैं ही हायतो हूँ। बाद में साकुरा बोलती है यहाँ पे हमारी बात सुनने के लिए कोई नहीं है तो मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। ये सुन के हायतो को बहुत ही बड़ा शौक लग जाता है। हायतो बोलता है लेकिन क्यों। साकुरा बोलती है ये देखो इस वीडियो में तुम हो ना। हायतो बोलता है हाँ तुमने सही कहा, इस वीडियो में जो है वो मैं ही हूँ, लेकिन तुम्हें ये वीडियो कहाँ से मिला। इस वीडियो को तो सभी जगह से डिलीट कर दिया गया था। साकुरा बोलते हैं तुम्हें इतना कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस इतना बताओ इस वीडियो में जो है वो तुम ही हो ना। हायतो बोलता है हाँ मैं ही हूँ। फिर साकुरा बोलते हैं तो फिर ठीक है चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं क्योंकि तुम भी बहुत ताकतवर हो और मेरे अंदर सिंगिंग की काफी अच्छा एबिलिटी है जिसकी वजह से हमारे होने वाले बच्चे भी बहुत अच्छे होंगे। चलो ना हम जल्दी से शादी कर लेते हैं और जहाँ तक हनीमून की बात है वो हम कहीं दूर चले जाएंगे। साकुरा बस बोलती ही जाती है और हायतो बोलता है मुझे इसे जल्दी से चुप करवाना होगा। तभी हायतो साकुरा के पास जाता है और उसको बोलता है तुमने अभी हनीमून की बात की ना, चलो हम हनीमून यहीं पे कर लेते हैं। और बात आई हमारी शादी की तो मैं तुम्हें अभी किस करता हूँ जिस वजह से हमारे ये डील कंफर्म हो जाएगी। और हायतो उसे किस करने के लिए जाते हैं कि तभी साकुरा उसे दूर ढकेल देती है और वो बोलते हैं मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। और ऐसा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। फिर हायतो बोलता है आखिरकार मैंने इसे चुप करवा ही दिया, पता नहीं ये क्या क्या बोल रही थी। इसके बाद हम साकुरा को देखते हैं जो कि नहाते हुए गाना गा रही होती है। ये सुनकर हायतो बोलता है मेरी सिस्टर भी कुछ ऐसी ही है, वो भी नहाते वक्त गाना गाती है। और तभी साकुरा बोलती है हायतो मेरा रिकॉर्डर लेके आओ, मुझे एक गाना याद आया है और वो मुझे अभी रिकॉर्ड करनी है। इसीलिए हायतो साकुरा की रिकॉर्डर लेके उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी उसे साकुरा के कपड़े दिखता है और वो साकुरा के कपड़े देखने लगता है। इसके बाद साकुरा हायतो को देखती है और उसे गलत समझ लेती है क्योंकि हायतो के हाथ में साकुरा की पेटिस होती है। साकुरा बोलती है हायतो तुम मेरे पेटिस के साथ क्या कर रहे हो। हायतो बोलता है कुछ नहीं, मैं तो बस इसे सही से रख रहा था। और तभी साकुरा नीचे गिर जाती है और हायतो उसे उठाने के लिए उसके पास पहुंचने लगती है। और तभी साकुरा बोलती है मेरे पास मत आओ, मैंने कोई कपड़ा नहीं पहनी है। इसके बाद हायतो वहाँ से चला आता है और आके बोलता है मेरी सिस्टर ने सही कहा था, मुझे पानी और लड़की से दूर रहना है। इसके बाद हम देखते हैं साकुरा रेडी होकर हायतो के सामने आ जाती है और हायतो से पूछती है हायतो मैं कैसी लग रही हूँ। हायतो बोलता है तुम बहुत क्यूट लग रही हो। और साकुरा बोलते हैं तुमने बहुत गलत किया, तुमने मुझे बिना कपड़े के देख लिया। हायतो बोलता है इसमें मेरा क्या गलती, तुम ही वहाँ पे गिर गए थे। फिर साकुरा बोलते हैं कोई बात नहीं जाने दो। बाद में हम देखते हैं कि वो लोग काफी सारे जगह पे जाते हैं और इतने सारे जगह पे जाने के बाद हायतो साकुरा को देख के कहता है साकुरा ये तो काफी इम्प्रेसिव है, तुमने इतने सारे जगह पे अकेले ही मैनेज कर लिया। साकुरा बोलते हैं अभी तुमने मेरे बारे में जाना ही किया है। इसके बाद वो लोग शो के जगह पे चले जाती है और वहाँ पे साकुरा अपने 100 पहन के आ जाती है। हायतो ये देख के कहता है साकुरा क्या तुम्हारे पास भी 100 है। साकुरा बोलती है हाँ मेरे पास भी 100 है और मैं इसके मदद से उड़ भी सकता हूँ। इसके बाद साकुरा हायतो को उड़ के भी दिखाती है। तभी वहाँ पे वो फीमेल साइंटिस्ट आ जाती है। उसे देखकर हायतो बोलता है प्रोफेसर आप यहाँ पे क्या कर रही हो। प्रोफेसर बोलती है मैं साकुरा को बहुत पहले से जानती हूँ। तभी साकुरा के मैनेजर बताती है प्रोफेसर ने बहुत साल पहले एक बार साकुरा की जान बचाई थी। इसके बाद साकुरा हायतो के पास आती है और आके उससे पूछती है हायतो तुम्हें मेरा 100 कैसा लगा। हायतो बोलता है तुम्हारा 100 बहुत ही अमेजिंग है, सच बताओ तो बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हायतो वहाँ से चला जाता है क्योंकि वो फ्री हो चुका होता है। और जैसे ही वो नहाने जाती है वो देखता है कि वहाँ पे इमिलिया पहले से ही नहा रही है और इसीलिए हायतो वहाँ से आने लगता है। लेकिन तभी इमिलिया हायतो को रुकने को बोलती है और हायतो भी इमिलिया के पास चला जाता है। फिर ये दोनों एक साथ बहुत सारे बातें करते हैं और हायतो इमिलिया को बोलता है कल दोपहर को मैं फ्री हूँ इसीलिए हम डेट पे जा सकते हैं। ये सुनकर इमिलिया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और इसी वजह से इमिलिया हायतो के ऊपर गिर
गिर जाती है, लेकिन हायतो उसे कुछ इस तरह से पकड़ता है कि उसको मजा ही आ जाता है और ऐसा होने की वजह से इमिलिया उसको बेशरम बोल के चली जाती है। इसके बाद हायतो फिर से अपने सिस्टर की बात को याद करता है कि उसे लड़की और पानी से दूर रहना है। आज मेरे साथ ऐसा दूसरी बार हो चुका है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं साकुरा गॉड से प्रे कर रहे होते हैं कि उसके कल का गाना सभी लोगों तक पहुंचे, स्पेशली उसके पास जिसके लिए मैं गाना गाती हूँ। और हम कुछ सस्पिशियस लोगों को देखते हैं जो कि साकुरा पर नजर रख रही होती है। अब आगे की जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो अगर आप सभी को इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना और इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अगर नीचे हाइप का ऑप्शन मिल रहा है तो हाइप कर दो।